नमस्कार दोस्तों, पहले मरहले का इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे मरहले का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि हिंदुस्तान की आवाम सोच क्या रही है, हिंदुस्तान का मूड क्या है, वो किसे गले लगाना चाहती है और किसे गले से हटाना चाहती है। यानी ये गवर्नमेंट बनी रहेगी या फिर इसके मुतबादिल किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा। हिंदुस्तान कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन के मामले में ये बात भी सामने में आती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्तबा हंग पार्लियामेंट को देखने का मौका मिले। यानी अगर हंग पार्लियामेंट हो गया तो फिर यकीन मानिए खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा और वो छोटी छोटी बड़ी जमातें से निकले हुए लोग अपने आप को बिकाऊ माल के रूप में मार्केट में ले आएंगे और फिर मिलीजुली सरकार बनाने के लिए खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो चलेगा, जो यकीनन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इस मर्तबा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत ही अहम रोल अदा करने का काम अगर किसी के ज़िम्मे है तो वो है हम और आप जैसे अवाम। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिस पर यकीनन हमें और आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है कि राहुल गांधी को दूसरी जगह जाना पड़ा। आखिर वजह क्या है कि मोदी की मुखालफत में कोई बड़े लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि अभी तक के प्रियंका गांधी का नाम किसी कांग्रेस के लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। आखिर आरजेडी की क्या प्रॉब्लम थी कि वो कन्हैया के सामने तनवीर हसन को खड़ा करने को तैयार हुई। इन तमाम मसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए संजीदगी के साथ। किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमें और आपको ये दिखाने का पैसा मिले कि चूंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुसलमानों के समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं यादव हूँ इसलिए यादव के समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भूमिहार हूँ इसलिए भूमिहार के समर्थन करता हूँ, क्योंकि चाहे आप जितने भी पढ़े लिखे हों यकीनन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी बिहार के अंदर जाति का एक बड़ा प्रचलन है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में बनकर उभरी है वो है बेगूसराय, यानी बिहार के हॉट सीट बेगूसराय, जहां पर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लाल हैं और भारतीय जनता पार्टी की जानिब यानी एनडीए के जानिब से गिरिराज सिंह हैं और तीसरे हैं आरजेडी और महागठबंधन के जानिब से तनवीर हसन साहब। ये त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है क्योंकि तीनों के तीनों अपने अपने फील्ड के माहिर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप कन्हैया कुमार को तमाम लोग यूट्यूब से निकला हुआ नेता कहते हैं, पर हकीकत ये नहीं है। ये जेएनयू जैसी संस्था से निकला हुआ एक ऐसा शख्स है जिसने वहां पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी लोहा मनवाया और उसे फिर एक ऐसे नेता की शक्ल में देखने को हमें और आपको मिला जो अभी दिन गुजरे हैं कि जब भी किसी दलित के साथ किसी प्रॉब्लम में आ जाता है या कोई मुसलमान किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, वहां पर वो खड़ा होता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उसके दरवाजे पे जाता है और यहाँ के जो हुकूमत है उसको कान मरोड़ता है कि हाँ ये गलत हुआ है, यहाँ पर आपको संजीदगी से सोचना चाहिए। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। वहीं गिरिराज सिंह हैं जिनके बारे में आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीकरण अपनाते हैं और वो कहते हैं राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और दूसरे को जब भी कोई बात आती है ये मुसलमानों की बात अगर मान ले तो उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। और तीसरी जानिब तनवीर हसन साहब जो कि आरजेडी के जानिब से 4 मरतबा एमएलसी के रूप में काम कर चुके हैं और मोदी लहर के बावजूद उन्होंने 60,000 के कम वोटों से शिकस्त हासिल की थी भोला सिंह के जरिए। इस तरीके से तीनों की दावेदारी मजबूत है। लेकिन क्या यहाँ पर किसी एक की जीत मुमकिन है? अगर जीत एक की होगी तो कौन हो सकता है वो मुकद्दर का सिकंदर? क्योंकि जब तनवीर साहब की बात करते हैं तो तनवीर साहब की निगाह अगर मुस्लिम वोट पर है जो कि वहाँ पे 12% है, यादव वोट वहाँ पर है जो कि 15% है, तो क्या वहाँ पर इनके ये मुस्लिम और यादव वोट से ही वो जीत पाएंगे? कन्हैया कुमार को देखें और गिरिराज सिंह को देखें तो ये दोनों भूमिहार हैं और वहाँ पर भूमिहार की तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा है। तो भूमिहार की वोट अगर बढ़ जाते हैं और तनवीर हसन साहब को अगर यादव और मुस्लिम का वोट मिल जाता है तो यकीनन तनवीर हसन साहब बाजी मार सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को इतनी आसानी से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो युवा हैं, बात करने का अंदाज है, उनके पास बोलने का स्टाइल है, वो अपनी बात बड़े तथ्य और बहुत अच्छे तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे रखते रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों की पहली पसंद वो हो सकते हैं। भूमिहार वोट उन्हें मिलेगा।
तो यकीनन वो जीत सकते हैं, उन्हें ओबीसी की वोट भी मिल सकते हैं, उन्हें मुसलमानों का भी वोट मिल सकता है, तो यकीनन उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा सकती है। गिरिराज सिंह को अगर पूरी की पूरी ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर वो खुद को राष्ट्रवाद और कन्हैया को देशद्रोही बताने में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वैसी सूरत में गिरिराज सिंह को भी जीत हासिल हो सकती है। लेकिन ये तमाम के तमाम जब ही मुमकिन है, ये तमाम की तमाम बातें जब ही हो सकती हैं जब कि हम और आप उस वक्त इलेक्शन के वक्त मूड को देखना पड़ेगा कि कौन कितना कामयाब हो जाता है वहाँ के आवाम को अपने अपने बारे में बताने में। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात कही जाए सकती है तो वहाँ पर बेगूसराय के अंदर जो खेल गड़बड़ किया है तो वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि उनके मध्य मुकाबिल कोई दूसरा बड़ा लीडर हो, उनकी जगह पर उसको तरजीह दिया जाए। इस वजह से वहाँ पे तनवीर हसन साहब को खड़ा किया गया। अगर वो चाहते तो फ्रेंडली उस सीट को छोड़ देते और सीधा मुकाबला कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के दरमियान होता, तो यकीनन कन्हैया कुमार को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसको पसंद करते हैं, वो हर स्टेज पर आते हैं, हर अपनी बात रखते हैं, बड़े दिलियाना अंदाज में रखते हैं, और यकीन मानिए पार्लियामेंट में ऐसी आवाज़ की सख्त ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे और आपके लिए कितना अहम है देश और कितना अहम है कोई ख़ास इंसान। देश पहले है, क्योंकि देश को चलाने के लिए एक ऐसा नेता की ज़रूरत होती है जो कि सबको लेकर चल सके। नारा देना अलग बात है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात विकास की आती है तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, उनके नेता के जरिए सुनिए, उनकी बात सुनिए। मेनका गांधी की याद कर लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वो क्या कहती हैं, मुसलमानों के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे कबल भी बताया जा चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण बना देना, जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें बना देना, ये ज़रूरी नहीं है। हमें बेगूसराय की उस सीट पर देखना होगा कि वहाँ पर कैसी ध्रुवीकरण कौन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन याद रखना होगा कि कोई भी जीते आपका अपना होगा, आपकी बात करता होगा, तब दूसरी चांस आप उसे दीजिए, नहीं तो उसे भी आप धक्के मार के अलग कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही मेरी अपनी छोटी सी बात। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। टिल देन।